लेक्चर हम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए थे, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। और उसमें हमने आपको बताया था कि हिंदी गद्य काल को कितने भागों में बांटा गया है, उसकी समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, ये बताया था। फिर हमने बताया था आपको हिंदी गद्य की प्रथम रचनाएं किनको किनको मानी जाती हैं, हर विधा की, और उनके लेखक कौन हैं, ये हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया था पत्रिकाओं के संपादकों के नाम और साथ में वो किस युग के हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने उसे रट लिया होगा। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कर प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो हमने आपको बता दिया। आप लोग उसे चाहे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, क्योंकि मेरे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है बेटा कि हम लिख करके आपको दे सके, तो इसलिए जो है हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग अगर नोट डाउन करते चलेंगे तो वो एक आपका नोट्स भी बन जाएगा, और आगे जब कभी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वो उसके भी काम आएगा आपके। तो ये जो है आपका डबल पर्पस हो जाएगा, अभी आपके इंटर के लिए भी, और भविष्य में यदि आप कोई एग्ज़ाम देते हैं जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें भी आपका ये काम आ सकता है। नहीं तो आप किसी और को भी नोट्स दे सकते हैं जिससे कि वो पढ़ सके। तो बेटा वो लेक्चर था। अब आज इस लेक्चर में अब हम आपको बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे। इसके साथ ही साथ मेरे दृष्टिकोण से क्या और इम्पॉर्टेंट है उसके वो क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे। तो 25-25, 30-30 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसका आंसर भी बताते जाएंगे, तो सफिशिएंट रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप रट लेंगे। और अभी काफ़ी समय है, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल मई में, तो फरवरी मार्च 2 महीना है। आप उसको धीरे धीरे 25-25, 30-30 रटते जाएंगे तो काफ़ी कलेक्शन हो जाएगा। और हम प्रश्नों का उत्तर केवल डायरेक्ट बताएंगे, ऑप्शन आपको नहीं देंगे, क्योंकि ऑप्शन देने से कंफ्यूजन आपको भी हो जाएगी। तो हम अगर डायरेक्ट उत्तर दे देंगे तो आपको रटा रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा, और जब ऑप्शन आएगा तो उसमें आप अच्छे से टिक मार्क कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हुए हैं और उसके बारे में आपको बता दें, और आप लोग रटते जाइए। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस अभी तो थोड़ा सा इजी हम बता रहे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें अधिकांशतः प्रश्न जो है आपको रटे हुए भी होंगे। जैसे एक प्रश्न हमेशा आता है, माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास एक रचना है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक श्री लल्लू लाल जी हैं। माधव विलास के लेखक लल्लू लाल जी हैं। फिर पूछा जाता है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? अक्सर कर भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर है। फिर प्रेम सागर के, देखिए 4 उन्नायक हैं हमारे, उन 4 उन्नायकों के नाम और उनकी की रचना तो बहुत फेमस है जो आपको याद होगी। तो उसमें से प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल का भी हमने आपको माधव विलास में बताया, और लल्लू लाल की एक रचना प्रेम सागर भी है। अब अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? यानी कि खड़ी बोली गद्य का जो विकास है, सबसे प्रारंभिक युग कौन सा है, यानी किस युग में खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक कौन है? अक्सर का प्रश्न आता है आपका, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक कौन है? तो प्रारंभिक लेखकों में राम प्रसाद निरंजनी का नाम। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत फेमस है, कलकत्ता में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो श्रृंगार रस मंडन के जो रचयिता हैं वो गोसाई विट्ठल नाथ जी हैं। अगला प्रश्न है
कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी। देखिए अभी हमने बताया था श्रृंगार रसमंडन के रचयिता गोसाई विठलनाथ जी हैं, और 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। बहुत ही मिलता जुलता नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता गोसाई विठलनाथ और 84 वैष्णवन की वार्ता के गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। नासिकेतोपाख्यान, ये 4 गद्य के उन्नायकों में से एक की रचना है सदल मिश्र की। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? राजा शिव प्रसाद, 2 राजा हैं, तो ये दोनों राजा किस युग के लेखक हैं? तो ये पूर्व भारतेंदु युग के हैं। देखिए 2 राजा आते हैं जिन्होंने की खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया है और भारतेंदु से पहले। तो ये 2 राजा हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह। ये 2 राजा हैं जिन्होंने पूर्व भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से कब विभूषित किया, यानी किस सन में हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि मिली? तो उन्हें सन 1880 में ये उपाधि मिली हुई है। अब अगला प्रश्न है सुख सागर के लेखक। सुख सागर के लेखक है मुंशी सदा सुख लाल। मुंशी सदा सुख लाल जो है वो सुख सागर के रचयिता हैं। अब भारतेंदु युग की समय सीमा हमने आपको पहले ही बताई है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसको माना जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसको माना जाता है? बहुत ही साधारण प्रश्न, बहुत ही इजी है, सब जानते होंगे कि हिंदी गद्य साहित्य का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है किस युग को हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है? किस युग को हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है? तो बताइए सूर्योदय काल, सूर्योदय होता है तो दिन शुरू होता है, तो किस युग में गद्य साहित्य का उदय हुआ? सिंपल सी बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सूर्योदय काल भी माना जाता है। 100 अजान एक सुजान बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो वो है बाल कृष्ण भट्ट। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना हम आपको बता चुके हैं कौन है और उसके लेखक कौन है। गोरा बादल की कथा है और जिसके लेखक हैं जटमल। अतिचार रचना के संपादक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हम लोग तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, पिछले 15-16 साल से, तो हम लोग तो पेपर्स को देखते हैं, तो कुछ प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अक्सर कर पूछे जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये भी है अतिचार रचना के संपादक कौन है? तो वो है मुनि जिन विजय। मुनि जिन विजय अतिचार रचना के संपादक हैं। एक प्रश्न अगला ये है कि वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने अलंकृत किया? वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत किया? तो वो साहित्यकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये रचना है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा को प्रारंभ किया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित रचना है।
अब है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, ये जो आधुनिक काल है, इसको गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो ये संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी हुई है। फिर है काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये तो आप लोग कक्षा 9-10 में भी पढ़ चुके हो। काशी नागरी प्रचारणी सभा के लेखक कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी काशी नागरी प्रचारणी सभा के लेखक हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, मतलब किस युग में हुई? तो चूंकि श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के हैं, तो द्विवेदी युग में ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा ना, आचरण की सभ्यता। तो सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? तो वो द्विवेदी युग के लेखक है बेटा। अब तो बच्चों हम पूछ रहे थे ना कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो वो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग जो है किसके नाम से उसका नामकरण हुआ? यानी कि द्विवेदी युग को किसके वो कौन सा लेखक है जिसके नाम से द्विवेदी युग जाना जाता है? तो आप जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अब है मोहन राकेश किस काल के रचनाकार हैं? मोहन राकेश जो कि नाटककार हैं, कहानीकार हैं, किस काल के रचनाकार हैं? वो हैं शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। एक और प्रसिद्ध प्रश्न है जो अक्सर कर पूछा जाता है, वो है अष्टायाम। अष्टायाम किस भाषा में लिखा गया है? तो अष्टायाम ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हिंदी प्रगतिशील संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ये एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो वो हुआ था सन 1936 में, 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से किस संस्था ने सम्मानित किया? यानी कि उनका नाम तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उनके नाम के आगे आचार्य लगा था, ये उपाधि मिली थी। ये उपाधि उनको किस संस्था ने दी थी? तो ये उपाधि उन्हें मिली थी नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की पदवी से विभूषित किया था। अगला प्रश्न है भारत भारती किस विधा में लिखी गई है? भारत भारती किस विधा में लिखी गई है? तो वो है काव्य। भारत भारती काव्य में लिखा गया है। अगला प्रश्न है मानव धर्म सार के लेखक। मानव धर्म सार के लेखक कौन हैं? तो वो लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मानव धर्म सार के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है राहुल सांस्कृतायन का वास्तविक नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है। तो उनका नाम था केदारनाथ पांडे। राहुल सांस्कृतायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। तो बेटा कुल मिला के मेरे ख्याल से 35-40 प्रश्न हुए होंगे या कुछ इधर इससे कम ज़्यादा हुए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, इसको आप 2-4 बार देखेंगे और तो आपके दिमाग में आंसर अपने आप ही बैठ जाएंगे। तो भी इजी था। अब हम विधा के अनुसार
जैसे हम हिंदी गद्य की विधा होती है, नाटक होती है, कहानी होता है, निबंध होता है, पत्रिकाएं होती हैं, इसके अलावा रिपोर्टाज है, संस्मरण है। तो ये इन विधाओं के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम उन विधाओं को लेकर के आपको प्रश्न बताएंगे, उसका आंसर देंगे, तो आप लोग उसको भी रट लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। एक बार हमने बता दिया, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। उसी को जब आप किताबों में देखेंगे तो अपने आप ही आपको उसका उत्तर समझ में आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले ही आप लोग जो है लाइक कर दिया करिए, बाद में भी लाइक कर दिया करिए, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।